तो हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल प्रीति चतुर्वेदी ब्लॉग। कैसे हैं आप सब? आई होप अच्छे होंगे। तो गाइस, कल की लाइव तो सभी लोगों ने जगत दीदी की देखी ना, किस तरीके से वो रो रही थी। उनका रोना तो बिल्कुल देखा नहीं गया यार। अब कुछ लोग बोल रहे थे कि ये विक्स लगा के रो रही हैं, नकली आंसू है, बनावटी है। देखो, कोई इंसान अगर हमारे सामने रोता है ना, तो हम ये नहीं देखते कि वो बनावटी रो रहा है, नकली रो रहा है। लेकिन अगर वो परेशान होके रोता है तो वो रोता देखा नहीं जाता। फिर ऐसा लगता है यार, गलती कितनी भी बड़ी हो, चलो जाने दो, इंसान रो रहा है तो ठीक है, भूल जाते हैं ना इसकी गलती को, माफ़ करते हैं, आगे बढ़ते हैं ना। इसको भी इंसान को जीने का हक है ज़िंदगी में। इतना बड़ा गुनाह तो नहीं किया है कि मतलब उसकी माफ़ी ना दी जा सके। लोग बहुत बड़े बड़े गुनाह करके अपनी ज़िंदगी में खुले घूम रहे हैं। पर गाइस, मुझे कुछ चीज़ जो है ना कल की लाइव में बहुत ज़्यादा खटकी। जैसे कि उन्होंने बोला कि अगर मुझे कुछ हो जाता है तो उसके ज़िम्मेदार 3 लोग होंगे। 3 लोग में मुझे समझ में नहीं आया कि 3 लोग कौन-कौन? एक तो देखिए हमारे जगत भैया हो गए, क्योंकि पूरा कांड किया धरा उन्हीं का है। सोशल मीडिया पे चैट उन्होंने ही लाके वायरल की थी, जो कि बिल्कुल भी अच्छा नहीं था। एक बॉयफ्रेंड होने दो, पति होने दो, दोस्त होने दो, भाई कोई भी रिश्ता होने दो, किसी को भी हक नहीं है कि किसी का पर्सनल चीज़ बाहर सोशल मीडिया पे लाकर दिखाए। जिस तरीके से उन्होंने दिखाया, बहुत गलत किया। तो शायद उनकी नज़रों में एक तो वो होंगी। दूसरा कौन है? हो सकता है मनीषा हो। पर मनीषा कैसे हो सकती है? मनीषा की कहाँ गलती है? मनीषा तो खुद ही दुखी है, मनीषा तो खुद ही बेचारी है, क्योंकि मनीषा के साथ भी धोखा है, धोखा हुआ है। इन्होंने उसके पति के साथ मिलकर के जो किया, प्यार किया, मोहब्बत किया, जो भी किया, मनीषा को तो नहीं बताया था। तो आज जब ये सारी चीज़ें हो रही हैं, उसने लाया, वायरल किया, जो भी किया, उसमें मनीषा की क्या गलती है? वो दूसरा नाम मनीषा कैसे हो सकती है? लेकिन आप लोगों को क्या लगता है कि अगर मनीषा का नाम है तो वो गलत है कि सही है? और तीसरा नाम क्या होगा, मुझे ये नहीं समझ में आया कि भाई ये दोनों का तो समझ में आता है, पर ये तीसरा नाम क्यों, कौन है? क्योंकि हो सकता है नीतू दीदी हो, समझ रहे हैं आप लोग, या फिर सुमित जी हों। मेरे दिमाग में तो मतलब यही 2 आ रहे हैं। लेकिन सुमित जी भी कैसे हो सकते हैं? क्योंकि उनके साथ भी तो छल ही किया है। उनकी क्या गलती थी? उनको तो खुद ही नहीं पता था कि उनके साथ ये सारी, उन्होंने तो भला करने की सोची कि एक ऐसी औरत के साथ शादी करता हूँ, बच्ची है उनके पास, उनके पास्ट में ऐसी सारी चीज़ें हो चुकी है, तो हो सकता है कि मैं उनके साथ शादी करके उनको सारी खुशियाँ दे पाऊँ जो वो डिज़र्व करती हैं। उन्होंने तो उनके लिए अच्छा ही सोचा, अगर वो है तो भी गलत है। तो मुझे समझ में नहीं आया कि ये दूसरा और तीसरा कौन है। गाइस, अगर आप लोगों के दिमाग में कुछ चीज़ें आती हों तो कमेंट में ज़रूर बताना कि कौन हो सकता है, जिनका उन्होंने बोला कि मैं लिख कर जाऊंगी, या मैंने लिख दिया है करके कि मुझे कुछ होता है तो उसके जिम्मेदार ये तीनों लोग ही होंगे। बहुत बुरा लगा यार। उन्होंने कहा कि मतलब बस करो, मेरी इतनी भी क्या गलती है, इस तरीके से किया जा रहा है, मुझे बदनाम कीजिए, मुझे मार ही डालो ना करके। देखो, उन्होंने जो 3 सालों से सोशल मीडिया पर, मैंने जितने कमेंट पढ़े, जिस तरीके से कमेंट आए थे, कल वीडियो बनाने के बाद मैंने एक कम्युनिटी भी डाली थी जिसमें मैंने बोला था, क्या यार, एक औरत को गलती करने के बाद जीने का हक नहीं होता है? प्लीज़ जाने दो ना, ट्रोल करना बंद करो ना। उसमें ना भर भर के कमेंट आए थे, मैंने सारे कमेंट पढ़े। तो उसमें कुछ इस तरीके के कमेंट थे कि दीदी, गलती करने के बाद माफ़ी तो मिल जाती है, हर इंसान, बहुत सारे लोग ऐसी गलतियां करते हैं, बहुत सारे लोग किए हैं, पर जो इन्होंने भाई बहन का रिश्ता बना के जो धोखा दिया, रिश्तों को बदनाम किया ना, उससे बुरा लग रहा है। समझ रहे हैं आप लोग? उससे बुरा लग रहा है। इन्होंने जो एक शादीशुदा औरत को उसका पति छीनने का कोशिश किया, उससे बुरा नहीं लग रहा है। इन्होंने जो अपने पति के फ़ोटो ले लेके हमेशा हमारे इमोशंस के साथ खिलवाड़ किया, हमें दिखाया कि हम उनको नहीं भूल रहे हैं, हम अपनी ज़िंदगी में आगे नहीं, इनको ज़िंदगी में आगे बढ़ता देख हम ही सबसे ज़्यादा खुश होते, हम ही खुश थे, हम ही चाहते थे कि ये ज़िंदगी में आगे बढ़ें। लेकिन ये हमारे ही इमोशंस के साथ खेली, ये विक्स लगा लगा के रोती थी। तो ये जो पब्लिक को ठग लिया ना, जनता को जो इन्होंने ठगा, जिनको ये दिल से प्यार करते थे ना, वो इससे हर्ट है, इससे परेशान है कि इन्होंने ऐसा क्यों किया।
तो भाई देखो, अगर कोई इंसान आपको इतने टाइम से सोशल मीडिया पे देवता बना के रखा है, आपको इतना प्यार करता है, इस अपना सब कुछ मानता है, आपकी खुशी में खुश, आपके दुख में खुश, आप अपनी ज़िंदगी में बढ़ रही हैं, तो सबसे ज़्यादा ये ऑडियंस ही आपके लिए खुश है। तो आज अगर ऑडियंस का दिल दुखा है, उसके साथ छल हुआ है, तो जाहिर सी बात है कि वो तो बोलेगी ही बोलेगी, तो उसके लिए तो तैयार रहना पड़ेगा। पर सबसे बड़ी बात ये है कि देखो, गलती दोनों इंसान की थी, दोनों ही इंसान की बराबर थी। आज जगत भैया को माफ़ी मिल गई, उनका परिवार उनको माफ़ कर दिया, उनकी बीवी उनको माफ़ कर दी, वो ज़िंदगी में आगे बढ़ रहे हैं। तो जो लीपापोती उन्होंने सोशल मीडिया पे की है, जो एक लड़की की ज़िंदगी बर्बाद की, उसका पर्सनल चैट, शायद उसे भी अगर उन्होंने प्यार किया होगा तो उन्हें भी नहीं पता रहा होगा कि इस बेहुदगी, इस गंदगी तक ये इंसान कभी गिरेगा, कि मतलब मेरी चैट्स, मेरी चीज़ें वायरल कर देगा। वरना वो भी प्यार करती तो सतर्कता के साथ की होती, वो कोई सबूत नहीं छोड़ती कि कल को ये मेरे साथ इस तरीके की चीज़ें ना करे, जो कि बहुत ही ज़्यादा गलत किया। अब कुछ लोग हैं इस पे जो बोल रहे हैं कि जगत जीजी के परिवार को, मतलब जगत भैया को, मनीषा को, जगत दीदी के पूरे परिवार को इनसे माफ़ी मांगना चाहिए, हमारी जगत दीदी से, क्योंकि उनके परिवार ने क्या गलती की है, मुझे ये नहीं समझ में आ रहा है। क्योंकि शॉर्ट्स वीडियो जो चीज़ें थी वो तो इन्होंने वायरल किया, उसमें मनीषा की क्या गलती है कि मनीषा माफ़ी मांगेगी? मनीषा की तो कोई गलती नहीं है, क्योंकि मनीषा के साथ तो खुद ही हुआ है। मुझे तो ऐसा लगता है कि मनीषा से तो खुद ही माफ़ी मांगना चाहिए। मनीषा की कोई गलती नहीं है। रही इनकी बात, तो इन्होंने कहा था, पहले ही कह दिया था कि तुम आओ सोशल मीडिया पे, मुझसे माफ़ी मांगो या अपनी चीज़ों को एक्सेप्ट करो, नहीं तो मैं सोशल मीडिया पे सारी चैट, सारी वीडियो, सब कुछ वायरल कर दूंगा करके इन्होंने कहा वायरल कर दो। तभी क्यों नहीं रोका? तभी क्यों नहीं समझ में आया? चलो, लोगों को नहीं समझ में आया था, उस भाई को नहीं समझ में आया था जिसने कहा था कि मेरे बहन के खिलाफ एक सबूत ला के दो, कुछ ला के दो, मैं अपनी मूछें मुड़वा लूँगी। क्योंकि उसको नहीं पता था कि ये सारी चीज़ें चल रही हैं, ये सारी चीज़ें हो रही हैं करके। पर जिसे पता था कि ये सारी चीज़ें चल रही है, मेरी इस इंसान के पास ऐसी-ऐसी चीज़ें हैं, ये वायरल कर सकता है, मेरी बदनामी हो सकती है, तो फिर क्यों नहीं रोका उस जगह पे? तो अब जो ये सारी चीज़ें हुई हैं, कहीं न कहीं गलती दोनों ही इंसान के सॉरी गाइस, मुझे वीडियो रोकनी पड़ गई थी। तो गलती तो दोनों ही इंसान को है, तो मुझे लगता है दोनों ही तरफ से अब इमोशनली ब्लैकमेल करना कि मैं कुछ कर लूँगी, या फिर मुझे कुछ होता है तो उसकी ज़िम्मेदारी ये 3 लोगों की, ये तो बिल्कुल ही गलत बात है। क्योंकि गलतियाँ तो किया है, तो जब सोशल मीडिया पे चीज़ें आ गई हैं, जब चीज़ें मतलब अब तो इज्जत की जैसी तैसी हो गई है, माफ़ी मांग के या कुछ भी करके वो इज्जत वापस नहीं आने वाली है। जो गई, एक बोलते हैं ना, तीर से निकली हुई कमान जब एक बार छूट गई तो छूट गई। अब हो गई तो हो गई, लेकिन यही है कि मतलब ठीक है, अगर माफ़ी अगर जगत भैया को मिल सकती है तो जगत दीदी को भी माफ़ी मिल सकती है। उनको भी अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ने का शौक़ है और चाहिए आगे बढ़ना, क्योंकि उनकी बेटी के लिए उनको आगे बढ़ना चाहिए, उनके परिवार के लिए। क्योंकि देखो, दोनों ही परिवार, सबसे ज़्यादा मनीषा जितनी हर्ट थी उतनी ही सुमित जी भी हर्ट थे। ये दोनों ही इंसान बहुत ज़्यादा तकलीफ़ों से गुजर रहे हैं। क्योंकि मैंने ना सुमित जी का इंस्टाग्राम पे एक स्टोरी देखी, जिसमें उन्होंने एक लाइन लिखा हुआ था, बहुत ही सैड सॉन्ग डाला हुआ था, और एक लाइन लिखा हुआ था कि सरल स्वभाव ही इंसान का ठगा जाता है, मेरे सरल स्वभाव ने ही मुझे ठग लिया। तो कहीं न कहीं वो आदमी है, वो रो नहीं पा रहे। ये औरत थी, इन्होंने रो दिया, बता दिया, कह दिया अपने दिल की बात। मनीषा ने रो दिया, कह दिया अपने दिल की बात कि ऐसी-ऐसी चीज़ें हैं मेरे साथ, इतना धोखा हुआ है। पर वो शायद आदमी है, वो कह भी नहीं पा रहे हैं, कुछ बोल भी नहीं पा रहे, लेकिन उनके दिमाग में इस टाइम बहुत सारी चीज़ें चल रही होगी। जितना इनका परिवार फेस कर रहा है, शायद उनका भी परिवार वैसा ही फेस कर रहा है। उसके परिवार को भी चोट पहुँची है, उनके भी विश्वास को ठेस पहुँचाया गया है। तो कहीं न कहीं इन लोगों को, मुझे लगता है, सुमित जी और मनीषा से माफ़ी मांगनी चाहिए और अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ना चाहिए। अगर ये लोग माफ़ कर सकते हैं, ये लोग भूल सकते हैं, तो बाकी सोशल मीडिया पे कोई भी चीज़ माफ़ी या कुछ मांगने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि ये इतना बड़ा गुनाह नहीं है कि मतलब इंसान माफ़ ना कर सके। हाँ, लोगों के इमोशंस के साथ खेला है, लोग थोड़े हर्ट हुए हैं क्योंकि लोग इनको प्यार करते थे। पर ठीक है,
वो लोग भी क्या कर रहे हो आप, वो लोग भी कर ही देंगे माफ़। धीरे धीरे करके इंसान भूल ही जाएगा। बहुत सारी चीज़ें करते हैं लोग, कर करके फिर वही लोग सोशल मीडिया पे, मैं कई सारे ऐसे मैंने देखे हैं जिनको मतलब यूट्यूबर्स देखे हैं जो हमेशा से कंट्रोवर्सी में रहे हैं, उनको चीज़ें सोशल मीडिया पे चलती रही है करती, पर उन्होंने कोई रिप्लाई नहीं दिया, कुछ नहीं दिया है। महीना 2 महीना 4 महीना बोल बोल के चुप हो गई है। तो अगर ये पब्लिक इतना प्यार कर रही है, इतना सपोर्ट करती थी, देवी जैसा बना के रखी थी, तो भाई 1-2 महीने तो ये बोलेगी ही। उसके लिए भी सामने वाले को तैयार होना चाहिए विदाउट ब्लैकमेल किए। ब्लैकमेल करना ये सोल्यूशन नहीं है, क्योंकि अभी मैं बहुत सारे कमेंट्स ऐसे ही देख रहे हैं। मेरे भी वो जो कम्युनिटी मैंने डाला था कि प्लीज़ नेहा को अपने ट्रोल करना बंद करो करके, उस पे भी लोगों ने यही सारी चीज़ें बोली थी कि दीदी इनको ट्रोल नहीं कर रहा है कोई, ये अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ी, इनको बढ़ने के लिए कभी किसी ने नहीं रुका। पर इन्होंने जो धोखा किया ना हमारे साथ, जो हमारे इमोशंस के साथ खेला, उससे हम हर्ट है, उससे हमको तकलीफ़ हो रही है। तो इसके लिए तो इनको थोड़ा रेडी रहना ही पड़ेगा। इनको पब्लिक का चीज़ें सहनी पड़ेगी, फिर ये पब्लिक भूल जाएगी। तो गाइस आप लोग मुझे कमेंट में बताइएगा कि आप लोग क्या सोचते हैं। मेरा थॉट यही कहता है कि इनको किसी और से माफ़ी मांगने की ज़रूरत नहीं है। इनको ये जो 2 लोगों के गुनहगार हैं ना, सुमित जी, मनीषा के गुनहगार हैं, इन दोनों से दोनों को माफ़ी मांगना चाहिए। दोनों पार्टी को, दोनों पार्टी से आकर माफ़ी मांग करके अपनी ज़िंदगी में एक विश्वास दिला करके कि हम जो भी किए वो गलत किए, अब हम इसको भूल के हम अपनी ज़िंदगी में अपने अपने परिवार के साथ आगे बढ़ना चाहते हैं। तो गाइस आप सब क्या कहना चाहेंगे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। मेरी वीडियोस अच्छी लगती है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए और सपोर्ट करिए। बाय बाय।